पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से एक। बहुत बहुत स्वागत है गुरेज जी आपका। मेरे साथ दीप जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक। दीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ संजीव निगम जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, जो आजकल इन दिनों अर्थव्यवस्था का जिक्र भी कर रही है। कह रही है कि बेवजह केजरीवाल को बदनाम करके उन मुद्दों को भटकाया जा रहा है जिन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। और मेरे साथ इस वक्त चौथे मेहमान और बेहद खास मेहमान AK मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मेरे मित्र भी हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आंकड़ों के बेहद दिलचस्प जानकार हैं। आंकड़ों के गणित को, इस गणित को गुरेज भाई मुस्कुरा गए क्योंकि वो जानते हैं कि AK मिश्रा की काबिलियत क्या है? तो उन्होंने कहा कि आज मामला जो है जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि AK मिश्रा भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है AK मिश्रा जी आपका भी। तो तमाम मेहमानों से परिचय मैंने आपका करवाया, लेकिन सबसे पहले शुरुआत गुरेज शेख जी आपसे। दीप जी की पार्टी कह रही है, यानी कि कांग्रेस कह रही है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। GDP 13% के पार, ये आंकड़े झूठे हैं, किताबी हैं, कांग्रेस कह रही है। जवाब दीजिए। देखिए, जो लोग झूठे होते हैं ना, उनको हर चीज झूठी लगती है। और ये जो आंकड़े हैं, इनको वर्ल्ड बैंक भी मान रहा है, इनको IMF भी मान रहा है। और क्यों मान रहा है? जो हम 7% के आसपास, जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमान लगाया है कि देश की GDP की दर रहेगी, तो उससे कुछ ज्यादा मान के चल रहा है वर्ल्ड बैंक। तो यदि उस दृष्टिकोण से देखें तो बिल्कुल हमारे आंकड़े सही दिशा में जा रहे हैं, जो वैश्विक संस्था भी मानती है। और यदि आप ये देखिए तो आज के समय भारत जो है ना, वो ब्राइट बॉय है दुनिया के लेवल पर, क्योंकि दुनिया भर की जो GDP गिर रही है, कहीं ना कहीं ये लगता है, ऐसी आशंका लगती है सबको कि भारत इसको उठा सकता है। और हमने एक ब्लैक स्वान इवेंट से ये साल स्टार्ट किया, जबकि यूक्रेन की वॉर शुरू होती है, उसके बाद साउथ चाइना सी और चाइना ताइवान का जो चल रहा है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है ना, उसमें फाइनेंस और इकोनॉमी बड़ी खराब होती है। लेकिन हमारी विजनरी लीडरशिप ने जितने काम किए हैं और जो योजनाएं लाए हैं, तो उसकी वजह से आप देखिए कि आज GDP विस्तार पा रही है। और आज भी मैं कहता हूं कि 7 और 8% के बीच में एनुअल GDP रहेगी। अच्छा, GDP के आंकड़ों का सच क्या है उस पर मैं आगे जिक्र करूंगा, कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहली तिमाही GDP ग्रोथ रेट आपने कहा कि 14% के आसपास, 13.5%। जब देश में विकास, क्योंकि मुझे अभी एक वाक्य भी याद आ गया, अभी हाल ही में AK मिश्रा जी और मेरी गुफ्तगू हो रही थी फोन पर, तो उन्होंने मुझे GDP का एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा बताया था। मैं उन्हीं की जुबान से सुनूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और पूरे देश को सुनना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी AK मिश्रा जी ने। याद आया AK मिश्रा जी आपको? आपने मुझे कुछ बताया था। आप लोगों से जो मुझे मिलता है, ज्ञानी लोगों से, मैं जेब में रख लेता हूं, लेकिन मैं उस पर आंकड़ों पर आऊं। लेकिन गुरेज भाई, पहले तो मुझे एक बात बताइए। आपने कहा कि पहली तिमाही में GDP ग्रोथ रेट जो है वो 14% के आसपास, ये देश के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि देश में अर्थव्यवस्था पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर ये युवा जो है बेरोजगार क्यों है? ये आंकड़े झूठे हैं? दो चीजें नहीं, देखिए, इन आंकड़ों के अंदर जो काउंट किया जाता है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर को काउंट किया जाता है। और अभी जो हम 13% के आसपास की बात कर रहे हैं, उसके आप मेजर चंक उठा के देखिए तो इंडस्ट्री 8.6, जो कि अपने आप में ऑर्गेनाइज होती है। लेकिन सर्विसेज वाला जो सेक्टर है ना, उसका कंट्रीब्यूशन आया है 17.6%। तो इसमें एक बहुत बड़ा सेक्टर ऐसा होता है जिसको ऑर्गेनाइज के श्रेणी में आप नहीं रख पाते। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भी 4.8 है, एग्रीकल्चर 4.5 है, MSME और ये तमाम सेक्टर अभी रुक जाए ना सर। बेरोजगारी है या नहीं है जो CMI ये क्या? नहीं सर, देखिए, जब GDP विस्तार पाती है तो दो चीजें एक साथ चलती हैं। आप उसको चाहो, एक को पसंद करो, एक को ना पसंद करो, ऐसा नहीं होता। जब GDP तेजी से नहीं, मैं पसंद नापसंद नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरी पसंद नापसंद। अगर GDP बढ़ रही है तो फिर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? देखिए, आप भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी समझते हैं, मिश्रा जी भी समझते हैं, बाकी तो हमारे मित्रों का मुझे नहीं पता।
तो जो फ्लिप कर्व होता है इकोनॉमिक्स में, उसमें दो चीजें एक साथ होती हैं। जब जीडीपी विस्तार पाती है तो एक तरफ बढ़ता है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई की दर, और उसी दिशा में जहां महंगाई की दर बढ़ती है वहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो आप दोनों को कट नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अच्छा, मतलब जीडीपी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी, आप मुझे ये समझा रहे हैं? ना 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 ना, जीडीपी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी, आप मुझे ये समझा रहे हैं? जीडीपी बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन और ये इन्फ्लेशन थ्योरी भी तो उल्टी बढ़ेगा। दिखाई दे रही है, जीडीपी बढ़ रही है लेकिन बेरोजगारी घट रही है। नहीं, गलत। आप रोजगार गलत घट रहा है। इकोनॉमिक कर रहे हो। आप केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर को गिन रहे हैं। जो डाटा आ रहा है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छा, मैं अभी डाटा भी ले आऊंगा, लेकिन दीप जी